जी। बनाना, बुर्राक पे दुपट्टा चढ़ाना, जेवर चढ़ाना, उसको खातिर दिलाना और उसकी ज़ियारत करना। ज़ियारत देखो भाई, देखो तुम मानो चाहे ना मानो, जो सही मसला है बताना हमारा फर्ज है। अगर हम नहीं बताएंगे तो हम गुनाहगार हैं। जाने कितने लोग होंगे जो कहे यार ये क्या कर दिया, दरस हदीस क्या क्या करवा दिया आज आपने, है ना? लेकिन नहीं, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कौम आज नहीं कल मानेगी। इंशाअल्लाह कहो, इंशाअल्लाह मानेगी। मियाँ ये मनमानी मत करो, तबीयत वाला काम मत करो, शरीयत वाला काम। मेरी गुजारिश है, बुराक में तस्वीर बनाई जाती है ना? असल तस्वीर तो यही है जो रसूलुल्लाह के जमाने में थी, जिसको अरबी में हम लोग तिमसाल कहते हैं। यही तस्वीरें बनती थी जब वो अपने अम्मा, अपने बाप, अपने दादा के सब तिमसाल मुजस्समे बना बना के रखते थे घर में और फिर पूजा करने लगते थे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अशद्दुन्नास अज़ामन यौमुल क़ियामह मन क़तल नबिय्यन औ क़तलहु नबिय्युन वल मुसव्विरून। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अज़ाब उसे मिलेगा जिसने किसी नबी को कत्ल किया या जिसको नबी ने कत्ल किया और तस्वीर बना। तो एकदम खालिस ये तस्वीर है जिसका बनाना हराम है। ये जो लोग बुराक बनाते हैं, बनाना भी हराम, और बनवाने वालों जो बनवाना भी हराम, बनाना भी हराम, उसके जुलूस में जाना हराम, उसमें चंदा देना हराम। ज़ियारत भी हराम क्यों होती है भाई? ज़ियारत उन चीजों की होती है जो काबिले बरकत होती है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहां जुलूम हो या तस्वीर हो वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो बुराक का जो जुलूस निकालता है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हदीस पाक की रोशनी में मेरी गुजारिश है, अगर इनमें कोई बुराक बनाने वाला हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, और वो इसमें चंदा देता रहा हो तो उससे भी तौबा कर ले, उसके जुलूस में जाता हो तो उससे भी तौबा कर ले। अल्फाज की वजह से भी नहीं और हज़रत ग़ियास मियां साहब की वजह से नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए तौबा, अल्लाह की रज़ा के लिए। हमारी या हज़रत की रज़ा से कुछ मतलब नहीं है। सबसे पहले अपने रब की रज़ा देखो कि हमारे नबी कब नाराज है और मेरा खुदा कब नाराज है और कब राजी है। ये मेरी गुजारिश है, ये सब काम बंद कर दो। जमाना बदल गया, आफतें नाजिल हो रही हैं। सुनिए, जैसे तुम्हारी काम है ना वैसे तुम्हारी सजाएं मिल रही हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ का आपने नाम सुना है? तकरीबन 1 लाख मुसलमानों को अपनी तलवार से कत्ल किया और उसके हुक्म पर जो मारे गए उनकी तो कोई शुमार कतार नहीं। बड़े बड़े सहाबा ताबईन को उसने तहकीक कर दिया। तो एक साहब ने एक पर्चा लिखा कि हज्जाज, क्या तुमने उम्र का जमाना नहीं पढ़ा, नहीं देखा कि रियाया के साथ किस तरह मोहब्बत का बर्तावा करते थे, शफकतें करते थे, परेशानी में काम आते थे, और तुम क्या कर रहे हो? ये पर्चा चुपचाप से मिंबर पे रख दिया कि जब ये आएगा तो पढ़ ले। अब वो जब मिंबर के पास आया तो पर्चा उठाया, पर्चे में ये लिखा था। अब मिंबर पर खड़ा हुआ और मिंबर पर खड़ा होकर बोला, तबाज़रू अतअम्बर लकुम, तुम अबू ज़र बन जाओ, हम तुम्हारे लिए उमर बन जाएंगे। हज़रत बहुत आम बात है, तबाज़रू अतअम्बर लकुम, तुम अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे आबिद व ज़ाहिद हो जाओ और मैं उमर जैसा इंसाफ करने वाला बन जाऊं, है ना? तो और भी कुछ लोगों ने, एक साहब ने कहा उसे, अगर तुम नबी का दावा करना चाहते हो तो नबी के लिए उम्मत चाहिए, अगर तुम खुदा का दावा करना चाहते हो तो खुदा के लिए बंदे होना चाहिए, है ना? ये तू क्या कर रहा है? तो उसने कहा, सुनो, ना मैं नबूवत का दावा कर रहा हूँ ना खुदाई का दावा कर रहा हूँ, जैसे तुम्हारे अमाल हैं मैं अल्लाह के अजाब की सूरत में तुम पर मुसल्लत हूं। आज जो हालात हैं ये हमारी बदअमालियों से हैं, हमारे बुरे किरदार गंदे अफ़आल से हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है,
मैं मुहर्रम का बुखारी नहीं हूँ। शुहदाए करबला हमारे आंखों की ठंडक सरकत आ जाए, उनका जिक्र इबादत है, उनसे मोहब्बत करना इबादत है, लेकिन ऐसा काम मत करो जैसे शुहदाए करबला तुमसे नाराज है। उनके नाना की शरीफ के खिलाफ कदम मत उठाओ, इसी में तुम्हारी दुनिया आखिरत की भलाई है। और बताइए